हेलो स्टूडेंट्स, आज इस वीडियो में हम चैप्टर 12 अनुपात और समानुपात प्रश्नावली 12.2 से क्वेश्चन नंबर 3 सोल्व करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, क्या निम्न कथन सही है। ए पार्ट देखिए, कथन दिया गया है 40 व्यक्ति अनुपात 200 व्यक्ति बराबर है 15 रुपये अनुपात 75 रुपये। कथन दिया गया है कि 40 व्यक्ति और 200 व्यक्ति का अनुपात बराबर है 15 रुपये और 75 रुपये के अनुपात के। तो हमें पता करना है क्या ये कथन सही है। तो सबसे पहले 40 व्यक्ति और 200 व्यक्ति का अनुपात निकालेंगे। तो 40 व्यक्ति अनुपात 200 व्यक्ति, देखिए सबसे पहले इसे भिन्न के रूप में लिख लीजिए। तो कैसे लिखेंगे, 40 बटे में 200। फिर देखिए 1 0 से 1 0 कट गई, 4 एकम 4, 4 पंजे 20, क्या आया 1 बटे 5। इसे अनुपात के रूप में लिख लीजिए। तो कैसे लिखेंगे, 1 अनुपात 5। तो 40 व्यक्ति और 200 व्यक्ति का अनुपात कितना है, 1 अनुपात 5। अब 15 रुपये और 75 रुपये का अनुपात निकालना है। तो पहले इसे भिन्न के रूप में लिख लीजिए। तो कैसे लिखेंगे, 15 बटे 75। अब 15 बटे 75 को इसके सरलतम रूप में लिख लीजिए। तो देखिए ये दोनों 15 से कटे हैं, 15 एकम 15, 15 5 75। अब देखिए 1 और 5 ये 1 के अलावा किसी एक ही संख्या से नहीं कटते हैं, तो इसका सरलतम रूप क्या आया, 1 बटे 5। अब इसे अनुपात के रूप में लिख लीजिए। तो कैसे लिखेंगे, 1 अनुपात 5। तो देखिए दोनों के अनुपात समान आ रहे हैं, बराबर आ रहे हैं। इसका भी अनुपात 1 अनुपात 5 और इसका भी 1 अनुपात 5। तो यानी कथन सही है कि इन दोनों के अनुपात बराबर हैं। क्योंकि अनुपात समान है इसीलिए कथन सत्य है। तो ये कथन सत्य है। बी पार्ट देखिए, कथन दिया गया है 7.5 लीटर अनुपात 15 लीटर बराबर 5 किलोग्राम अनुपात 10 किलोग्राम। कथन में कहा गया है कि 7.5 लीटर और 15 लीटर का अनुपात बराबर है 5 किलोग्राम और 10 किलोग्राम के अनुपात के। तो हमें पता करना है क्या ये कथन सही है। तो सबसे पहले इसका अनुपात निकालेंगे। तो देखिए 7.5 लीटर और 15 लीटर का अनुपात निकालना, तो इसे भिन्न के रूप में लिख लीजिए। तो कैसे लिखेंगे, 7.5 बटे में 15, ये भिन्न के रूप में लिख लिया। अब इसे इसके न्यूनतम रूप में लिख लीजिए। तो देखिए सबसे पहले दशमलव हटाएंगे, पीछे की तरफ से एक अंक के बाद दशमलव, तो जब दशमलव हटाएंगे तो 75 के बटे में 10 आएगा। 75 बटे 10 गुणा 15। अब देखिए दोनों 15 से कट रहे हैं, 15 एकम 15, 15 5 75, 5 और 10 से दोनों 5 से कट रहे हैं, 5 एकम 5, 5 दूनी 10। तो क्या आया, 1 बटे 2। अब 1 बटे 2 को अनुपात के रूप में लिख लीजिए। तो कैसे लिखेंगे, 1 अनुपात 2। तो इनका अनुपात क्या आया, 1 अनुपात 2। अब 5 किलोग्राम और 10 किलोग्राम का अनुपात निकालना, सबसे पहले से भिन्न के रूप में लिख लीजिए। तो कैसे लिखेंगे, 5 बटे 10। अब देखिए दोनों 5 से कट रहे हैं, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, ठीक है। तो क्या आया, 1 बटे 2। तो 1 बटे 2 का अनुपात के रूप में लिख लीजिए। तो कैसे लिखेंगे, 1 अनुपात 2। तो देखिए इसका अनुपात भी 1 अनुपात 2 आया और इसका अनुपात भी 1 अनुपात 2 आया। तो दोनों के अनुपात बराबर आ रहे हैं और कथन में भी यही कहा गया कि इन दोनों के अनुपात बराबर हैं। तो यानी कथन सही है। तो क्योंकि अनुपात समान है इसीलिए कथन सही है, ठीक है। तो ये था बी पार्ट। अब सी पार्ट देखिए, सी पार्ट देखिए, कथन दिया गया है 99 किलोग्राम अनुपात 45 किलोग्राम बराबर है 44 रुपये अनुपात 20 रुपये। कथन में कहा गया है कि 99 किलोग्राम और 45 किलोग्राम का अनुपात बराबर है 44 रुपये और 20 रुपये के अनुपात के। तो देखिए क्या ये कथन सही है। इसके लिए पहले हम 99 किलोग्राम और 45 किलोग्राम का अनुपात निकालेंगे, फिर इसका अनुपात निकालेंगे। तो पहले इसका अनुपात निकालना है। तो देखिए इसे भिन्न के रूप में लिख लीजिए। तो भिन्न के रूप में से कैसे लिखेंगे, 99 बटे में 45। अब 99 बटे 45 को इसके सरलतम रूप में लिख लीजिए। तो देखिए दोनों 9 से कट रहे हैं, 9 एकम 9, 9 एकम 9, 9 5 45। अब देखिए 11 और 5 एक के अलावा किसी एक ही संख्या से नहीं कटते, तो 11 बटे 5 जो है इसका सरलतम रूप है या न्यूनतम रूप कह लीजिए। फिर अब 11 बटे 5 को अनुपात के रूप में लिख लीजिए। तो 11 अनुपात 5। तो इनका अनुपात क्या आया, 11 अनुपात 5। अब 44 रुपये और 20 रुपये का अनुपात निकालना है। तो देखिए पहले इसे भिन्न रूप में लिख लीजिए। तो 44 बटे में 20। अब 44 बटे 20 को इसके सरलतम रूप में लिखना है। तो देखिए दोनों 4 से कट रहे हैं, 4 एकम 4, 4 एकम 4, 4 पंजे 20। तो क्या आया, 11 बटे 5, ये इसका सरलतम रूप आ गया। अब 11 बटे 5 को अनुपात के रूप में लिख लीजिए। तो कैसे लिखेंगे, 11 अनुपात 5। तो देखिए इसका अनुपात भी 11 अनुपात 5 आया और इसका अनुपात भी 11 अनुपात 5 आया, यानी दोनों के अनुपात समान है। और कथन में भी यही कहा गया है कि इन दोनों के अनुपात जो है बराबर है। तो यानी कथन सत्य है। तो क्योंकि अनुपात समान है इसीलिए कथन सही है। तो क्योंकि अनुपात बराबर है इसीलिए कथन सही है। डी पार्ट देखिए, कथन दिया गया 32 मीटर अनुपात 64 मीटर बराबर 6 सेकंड अनुपात 12 सेकंड। कथन में कहा गया कि 32 मीटर 64 मीटर का अनुपात बराबर है 6 सेकंड और 12 सेकंड के अनुपात की। तो पता करना है क्या ये कथन सही है। तो सबसे पहले हम इसका अनुपात निकालेंगे। तो देखिए 32 मीटर अनुपात 64 मीटर, इसे भिन्न रूप में लिख लीजिए। तो कैसे लिखेंगे, 32
बटे में 64। अब देखिए 32/64 को इसके सरलतम या फिर कह लीजिए न्यूनतम रूप में लिख लीजिए। तो देखिए ये दोनों जो है 32 से कट रहे हैं, 32 एकम 32, 32 दूनी 64। अब 1 और 2 एक के अलावा किसी एक ही संख्या से नहीं कटते, तो 32/64 का सरलतम रूप क्या आया, 1/2। अब 1/2 का अनुपात रूप में लिख लीजिए, तो कैसे लिखेंगे, 1:2। तो इसका अनुपात क्या आया, 1:2। अब 6 सेकंड और 12 सेकंड का अनुपात निकालना है, तो देखिए इसे भिन्न के रूप में लिख लीजिए। तो कैसे लिखेंगे, 6/12। ठीक है, अब देखिए दोनों 6 से कट रहे हैं, 6 एकम 6, 6 दूनी 12, तो क्या आया, 1/2। अब 1/2 को अनुपात रूप में लिख लीजिए, तो कैसे लिखेंगे, 1:2। तो देखिए इसका अनुपात भी 1:2 आया और इसका भी अनुपात 1:2 आया, तो दोनों अनुपात समान है। कथन में भी यही कहा गया है कि ये दोनों अनुपात जो है बराबर है, तो यानी कथन सही है। तो क्योंकि अनुपात समान है इसीलिए कथन सही है, तो ये कथन सही है। ई पार्ट देखिए, कथन दिया गया है 45 किलोमीटर अनुपात 60 किलोमीटर बराबर है 12 घंटे अनुपात 15 घंटे। कथन में कहा गया कि 45 किलोमीटर और 60 किलोमीटर का अनुपात बराबर है 12 घंटे और 15 घंटे के अनुपात के। तो देखना है कि क्या ये कथन सही है। तो सबसे पहले 45 किलोमीटर और 60 किलोमीटर का अनुपात निकालेंगे। तो देखिए इसे भिन्न रूप में लिख लीजिए, तो कैसे लिखेंगे, 45/60। अब 45/60 को सरलतम रूप में लिख लीजिए, तो देखिए दोनों 15 से कट रहे हैं, 15 × 45, 15 × 4 = 60। अब देखिए 3 और 4 एक के अलावा किसी एक ही संख्या से नहीं कटते, तो 3/4 जो इसका सरलतम रूप है। अब 3/4 को अनुपात रूप में लिख लीजिए, तो कैसे लिखेंगे, 3:4। तो इसका अनुपात क्या आया, 3:4। अब 12 घंटे और 15 घंटे का अनुपात निकालना है, तो देखिए इसे भिन्न रूप में लिख लीजिए, तो कैसे लिखेंगे, 12/15। अब 12/15 को इसके सरलतम रूप में लिख लीजिए, तो देखिए दोनों जो है 3 से कट रहे हैं, 3 × 4 = 12, 3 × 5 = 15। तो इसका सरलतम रूप क्या आया, 4/5। 4/5 को अनुपात रूप में लिख लीजिए, तो कैसे लिखेंगे, 4:5। तो देखिए इसका अनुपात क्या है, 3:4 और इसका अनुपात क्या है, 4:5। तो देखिए यहाँ पर ये दोनों अनुपात जो है समान नहीं है, बराबर नहीं आ रहे हैं। और कथन में कहा गया है कि ये दोनों अनुपात बराबर है, तो यानी कथन गलत है, कथन सही नहीं है। तो क्योंकि अनुपात समान नहीं है इसीलिए कथन सही नहीं है। क्योंकि यहाँ पर ये दोनों अनुपात बराबर नहीं है इसलिए कथन सही नहीं है। तो आज इस वीडियो में हमने क्वेश्चन नंबर 3 सोल्व करा। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।